बारिश उस रात सिर्फ जंगल को नहीं भिगो रही थी, वो अर्जुन के दिमाग में भी डर भर रही थी। 30 साल का अर्जुन, हैंडसम, मजबूत कद काठी वाला आदमी, भीगे कपड़ों में जंगल के कच्चे रास्ते पर तेज तेज चल रहा था। हर कदम पर उसे लग रहा था कोई उसके पीछे है। छप छप उसने रुककर पीछे देखा, कुछ नहीं। लेकिन अगले ही पल बिजली चमकी और पेड़ों के बीच एक औरत की परछाई दिखाई दी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वो लगभग दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और तभी उसे दिखी एक पुरानी झोपड़ी। वो हाँफता हुआ झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से बोला, कोई है? मदद चाहिए। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से हल्के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला। सामने एक औरत खड़ी थी, भीगी साड़ी, खुले बाल, नजरें गहरी और चेहरे पर अजीब सी शांति। इतनी रात जंगल में? अंदर आ जाओ। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन अर्जुन को उसमें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। डर के बावजूद अर्जुन अंदर चला गया। झोपड़ी के अंदर कमरा छोटा था, एक दिया जल रहा था और हवा में मीठी सी खुशबू थी। औरत ने अर्जुन को देखा। ऊपर से नीचे तक भीगे कपड़े उसके शरीर से चिपके थे। पूरी तरह भीग गए हो, कपड़े बदल लो, बीमार पड़ जाओगे। अर्जुन हिचकिचाया, लेकिन उस वक्त थकान, डर और उस औरत की मौजूदगी सब कुछ भारी पड़ रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी शर्ट उतारी। दिए की हल्की रोशनी में उसका शरीर साफ दिख रहा था। मजबूत कंधे, सीना, बारिश की बूंदें अब भी चमक रही थी। औरत की नजर एक पल के लिए उस पर ठहर गई। डरो मत, यहाँ कोई नहीं है। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। अर्जुन भी उसकी तरफ देखने लगा। उस पल डर और आकर्षण आपस में टकरा रहे थे। फिर अचानक अर्जुन की नजर नीचे चली गई। उस औरत के पांव उल्टे थे, एड़ियां आगे और उंगलियां पीछे। अर्जुन का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। तुम्हारे पाँव। अब देखा? दिए की लौ नीली हो गई। औरत की मुस्कान धीरे धीरे भयानक बन गई। उसकी आंखें लाल होने लगीं, चेहरा खींच गया और गर्दन अजीब कोण में मुड़ गई। दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। अर्जुन पीछे हटा, लेकिन दीवार थी। जंगल में जो मुझे पुकारता है वो यहीं रह जाता है। अर्जुन चीखा, भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल वो औरत उसके सामने थी। तेज ठंडी हवा चली। अर्जुन की सांस अचानक रुक गई। उसकी आंखें फैल गईं। वो जमीन पर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों को जंगल के किनारे अर्जुन की लाश मिली। शरीर पर कोई झप नहीं था, बस उसके पास उल्टे पैरों के निशान जंगल की तरफ जाते हुए। और झोपड़ी, वहां कुछ भी नहीं था। अर्जुन की मौत को 7 दिन बीत चुके थे। गांव में अब शोक नहीं, बल्कि अजीब से डर फैल चुका था। लोग दिन में बातें करते थे, लेकिन रात होते ही हर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था। जिस जंगल में अर्जुन आखिरी बार गया था, वहां अब कोई जाने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन अर्जुन का दोस्त विक्रम, वो चुप था, बहुत ज्यादा चुप। उसे नींद नहीं आ रही थी। हर रात उसे सपने में वही जंगल दिखता, वही झोपड़ी और किसी औरत की धीमी हंसी, हंसी जो कानों में नहीं, सीधे दिमाग के अंदर गूंजती थी। 7वीं रात विक्रम ने तय कर लिया, अगर अर्जुन गया था और वापस नहीं आया तो वजह भी वही मिलेगी। विक्रम शाम ढलते ही गांव से निकल पड़ा। आसमान साफ था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में नमी थी। जंगल में घुसते ही उसे लगा जैसे पेड़ उसे पहचान रहे हों। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट बढ़ती जा रही थी। और फिर पीछे से किसी ने धीरे से उसका नाम लिया, विक्रम। आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा जानी पहचानी। विक्रम रुक गया। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने पीछे नहीं देखा। अर्जुन? उसके मुंह से अपने आप निकल गया। जवाब में सिर्फ हंसी आई, हल्की, ठंडी और औरत की। थोड़ी दूर चलने के बाद पेड़ों के बीच से वही पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। विक्रम की सांस रुक गई। झोपड़ी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अर्जुन ने कभी बयान की थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही विक्रम बोला, अगर कोई है तो सामने आओ। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वही औरत बोली, तुम्हें आने में देर हो गई। विक्रम का गला सूख गया। अर्जुन कहाँ है?
औरत ने सिर थोड़ा झुकाया। वो यही है जहां डर रुक जाता है। विक्रम झोपड़ी के अंदर गया। अंदर का कमरा वैसा ही था। दिया जल रहा था। हवा में वही मीठी लेकिन भारी खुशबू। औरत ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ कमरे की रोशनी कम होती जा रही थी। विक्रम ने ध्यान से देखा। इस बार उसने आंखों से नहीं, दिल से महसूस किया। और फिर उसकी नजर नीचे गई। पांव उल्टे। विक्रम ने तुरंत जेब से मंदिर की भभूत निकाली और मुट्ठी में दबा ली। औरत हंसी। तुम्हें लगता है इससे मैं डर जाऊंगी? उसकी आवाज अब इंसानी नहीं थी। चेहरा खिंचने लगा, आंखें लाल हो गईं और गर्दन असंभव कोण में घूम गई। अर्जुन भी यही समझा था। वो गुर्राई। अचानक हवा तेज हो गई। दिया बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। चुड़ैल चीखी, चीख ऐसी जैसे लकड़ी टूट रही हो। विक्रम ने पूरी ताकत से भभूत उसकी तरफ फेंकी। महादेव! एक तेज चमक हुई। झोपड़ी हिल गई। चुड़ैल की चीख धीरे धीरे कम होती गई। जब सब शांत हुआ तो वहां न झोपड़ी थी न औरत, सिर्फ राख। सुबह विक्रम जंगल से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में सुकून। उस रात के बाद गांव में फिर कभी कोई आवाज नहीं आई, न हंसी न फुसफुसाहट। लेकिन जंगल, वो आज भी खड़ा है, शांत, देखता हुआ। क्योंकि कुछ जगहें इंसानों को माफ कर देती हैं और कुछ जगहें बस इंतजार करती हैं।